क्या कर रहे हैं भाई साहब? भाई साहब ले नहीं रहे हैं, केवल ऐसे देख रहे हैं। मोदी जी ने कहा जो मेरे स्वागत में आया वो सब आप ही का है। बहुत सुंदर लग रहे हैं, क्या गमले? बहुत अच्छे लग रहे हैं। कितने ले जा रही हैं? 3 है। 3 ले जा रही हैं। क्यों ले जा रहे हैं इनको? ऐसे घर के ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं इनको? कौन ले जा रहा है? कल की ही तो बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाबों के शहर लखनऊ पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इन तस्वीरों की वजह से यूपी का लखनऊ पूरे देश में चर्चा में था, लेकिन कार्यक्रम खत्म होते होते जो तस्वीर सामने आई उसने तो शर्मसार ही कर दिया। कार्यक्रम स्थल के पास सड़क किनारे लगाए गए गमलों को हर कोई साथ लेकर भाग रहा था। लूट मची थी, कोई 2 लेकर जा रहा था तो कोई 3, और इनमें कुछ ऐसे भी थे जो झोला भर कर ले जा रहे थे। पूछने पर अजीब दलीलें दी गई। जरा सोचिए, ये देश के वो ही नागरिक हैं जो समस्या होने पर शिकायत करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। सरकारी संपत्ति को इस तरह से ले जाना चोरी कहलाता है, और लखनऊ में खुलेआम चोरी की होड़ मची है। किसी को परवाह नहीं थी कि वो गलत काम कर रहे हैं, और आज हम भारत की बात में इसी बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि ये लोग सिर्फ गमला चोर हैं या फिर मन में ही चोर है। देख रहे हैं ना, कोई स्कूटी पर गमले लेकर भाग रहा था। तो कोई ऑटो में ही रखकर घर की तरफ कूच कर रहा था। लक्ष्य बहुत साफ था कि एक आध गमले पर तो हाथ साफ करके आज घर ले ही जाना है। गिराना नहीं, एक पार्टी तो कर रहा है। हाँ, रुक जा। भाई साहब ले नहीं रहे हैं, केवल मोदी जी ने कहा जो मेरे स्वागत में आया वो सब आप ही का है। हाँ, ये अपना ही है, मोदी का है तो अपना है। नवाबों का शहर लखनऊ इन तस्वीरों को देखकर हैरान था। बेचारा पूछ रहा था कि क्यों उसके नाम की मट्टी पलीत कर रहे हो। लेकिन लोग कहाँ मानने वाले थे। सरकारी संपत्ति को चुराने में जो मजा है वो तो वो ही जानते हैं जो रुके और गमलों में खिले फूल देखकर चुन चुन कर चुरा कर ले गए। ये रुक, ये उसने गमले उठा लिया। ओए, कमल से गमले उठाया। तो पीछे वाला रोक ले। आप पे गमला पकड़ो, फोटो खिंचवाओ बढ़िया से। हाथ उठाइए गमला, इसको उठाइए। आपने गमला क्यों चोरी किया? क्या है? क्यों ले जा रहे हैं इनको? ऐसे घर के ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं इनको? कौन ले जा रहा है? ये पूरी कहानी 25 दिसंबर यानी गुरुवार की है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया था। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने जिस ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा देखा वो अब लखनऊ में बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी बड़ी शान से लखनऊ के नाम की धमक का बखान कर रहे थे, लेकिन मोदी जी के जाते ही जो हुआ उससे सबसे ज्यादा चोट लखनऊ को ही लगी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सामने आई ये वो तस्वीर है जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। स्कूटी और बाइक समेत कई गाड़ियां सिर्फ इसलिए रुकी थीं ताकि गमले चोरी कर सके। देखिए कितने आराम से गमला उठाया और बाइक की साइड में लगे झोले में रख लिया, मानो बाजार में ठेले से आलू खरीद रही हो मैडम। कितनी तसल्ली से सरकारी गमलों की लूट मची थी, और कुछ लोग तो ये भी देख रहे थे कि चोरी का वीडियो बन रहा है, बावजूद रुक नहीं रहे थे। चोरी करते हुए अब ब्लू जैकेट पहने भाई साहब को देख लीजिए, एक हाथ में 2-2 गमले पकड़े हुए हैं, फिर भी तीसरा उठा लेते हैं।
इनको देखिए, इनके एक हाथ में बीजेपी का झंडा है और दूसरा हाथ सरकारी गमला चुराने में काफी व्यस्त है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पूरा भाईचारा है, क्योंकि हिजाब में दिख रही महिलाएं भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। तस्वीरें सोशल मीडिया पर पहुंची तो हल्ला मच गया। अगली सुबह यानी शुक्रवार को एबीपी न्यूज मौके पर ये देखने के लिए पहुंचा कि हालात कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें ये तस्वीर मिली। कैमरे पर जब ये तस्वीर दिखाई दी तब तक तो माइक भी ऑन नहीं हुआ था और एक महिला पुरुष स्कूटी पर सवार होकर गमला चुराकर ऐसे भाग रहे थे मानो दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर अपने मुल्क का झंडा गाड़ आए हों। जरा सोचिए, एक दिन पहले से शुरू हुई लूट अगले दिन तक रुकी नहीं थी। अगली तस्वीर देखिए। चोरी करते हुए तस्वीरें जो है वो निकल के सामने आ रही हैं इन लोगों से। एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय को एक और शख्स हाथ में गमला उठाते हुए दिखाई देता है। वो तेजी से उसके पास पहुंचते हैं और सवाल करते हैं, लेकिन जो जवाब मिलता है उसे सुनकर आप माथा पकड़ लेंगे। क्या कर रहे हैं भाई साहब? भाई साहब ले नहीं रहे हैं, केवल देख रहे हैं। मोदी जी ने कहा जो मेरे स्वागत में आया वो सब आप ही का है। हाँ, ये अपना ही है, मोदी का है तो अपना है बस। भाई वाह, क्या बात है। हाजिर जवाबी हो तो ऐसी। सरकारी संपत्ति को हाथ में लिए हैं, रंगे हाथ पकड़ लिए गए तो दलील ऐसी कि सवाल पूछने वाला भी सहम जाए। बस एक भी नहीं ले जा पाएंगे, कि रखने की जगह ही नहीं है। ये लीजिए, वापस रख दिया। अच्छा, बस। अगर कैमरे पे नहीं है तब तो ले जाते? नहीं ले, देख रहे थे कि कैसे ले जा पाएंगे। देख रहे थे कि कैसे ले जा पाएंगे और मोदी जी ने कहा है जो हमारा है वो आपका है। जो हमारा है वो आपका। हाँ भाई साहब, मोदी जी का तो पूरा देश है और आपका भी ये देश उतना ही है, लेकिन देश को अपना मानने का मतलब ये कतई नहीं होता कि सड़क पर मौजूद सरकारी संपत्ति को आप अपने घर ही लेकर चले जाएं। लेकिन इनके जैसे तो और भी हैं। मिसाल के तौर पर अगली तस्वीर देखिए। दिख रहे हैं और ये सारी चीजें निकालती हुई दिख रही हैं ये लोग महिलाएं। बहुत सुंदर लग रहे हैं। क्या गमले? बहुत अच्छे लग रहे हैं। कितने ले जा रही हैं? 3 है। 3 ले जा रही हैं। हाँ। लगाएंगी घर पे? हाँ। ये है लखनऊ की शान, जो आराम से बता रही हैं कि ज्यादा नहीं, बस 3 गमले अपने घर ले जा रही हैं और दलील ये है कि खराब होने से अच्छा है कि इनके घर की शोभा बढ़ाए। चोरी करना हुआ? चोरी करना नहीं, सारे लोग उठा रहे तो हमने कहा वेस्ट हो जाएगा तो इससे बढ़िया घर में लगाएं। वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट हो जाएगा, इससे बढ़िया घर में लगाएं। हालात ये हैं कि लखनऊ के 1.5 किलोमीटर के दायरे में सजाए गए इन गमलों को बचाने के लिए सिक्योरिटी तैनात करनी पड़ी। लखनऊ में राष्ट्रपिता स्थल के आसपास जो पेड़ पौधे, जो गमले लगाए गए थे, जो फूल लगाए गए थे, उनकी देखरेख के लिए अब सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। क्योंकि कुछ जो तस्वीरें निकल के सामने आई उसमें तमाम लोग इन फूलों को, इन गमलों को, यहाँ से इन पेड़ों को, पौधों को उठा करके ले जाते हुए दिखे। जिसके बाद अब एलडीए की तरफ से जो पूर्व सैनिक कल्याण निगम के जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम के लोग हैं, उनको जिम्मेदारी बाकायदा दी गई है और वो यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी भी आपको दिखा दूँ, इस गाड़ी से बाकायदा इस पूरे रूट पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं ये लोग। गश्त दी जा रही है। जो लोग गमले ले जा रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है और कैसी विडंबना है कि जनता के पैसों से ही ये सरकारी संपत्ति बनी है और जनता ही इसे चुरा रही है। देश के नागरिकों से सरकारी गमलों को बचाने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी है। क्या देख रहे हैं इन फूलों की? ये फूलों की प्लस उसका प्रेरणा स्थल की जहाँ पे बना हुआ है उसकी भी सुरक्षा में हम लोग हैं, देखभाल कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं। नहीं, ये फूलों को लेकर के भी आप लोग की क्या जिम्मेदारी तय की गई है? हम जब हमारे को पता चला कि यहाँ फूलों की चोरी हो रही है तो सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है। तब से हम सुबह से लेके अभी तक हम पेट्रोलिंग इस रास्ते से लेके और पर्यटन स्थल तक हम लोग पेट्रोलिंग पूरा कर रहे हैं, देखभाल सुरक्षा कर रहे हैं। क्या लोग चोरी कर रहे हैं? हाँ, उसके बाद हमने पकड़ा, कई लोगों को पकड़ा और हमने वीडियो भी बनाया और वीडियो बनाए के उनसे रखवाया भी, जो फिर पकड़ के फिर उनको भगाया भी हमने। होंगे 1000, 2000, 5000 कितने? ज़्यादा ही हो गए होंगे। लखनऊ की मेयर ने गमला चुराने वालों का चेहरा सामने लाने के लिए उनके पोस्टर लगाने की मांग की।
जिन लोगों ने शहर का नाम शर्मसार किया है, ऐसे लोगों को प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे लोगों के पोस्टर लगने चाहिए, जग जाहिर करना चाहिए कि पूरे सब जाने कि ये लोग हैं जिन्होंने चोरी की है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि यूपी सरकार को सिर्फ ऐसी चोरियों से कितना नुकसान होता है। 2023-24 की सीएजी ऑडिट रिपोर्ट जो इसी साल 2 मई को यूपी ने केंद्र सरकार को सौंपी है, उसके मुताबिक राज्य सरकार ने सामान चोरी के 135 मामलों की रिपोर्ट दी है, जिसमें 9 करोड़ 31 लाख का नुकसान हुआ। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति से लेकर सिंचाई और बागवानी तक, ग्रामीण विकास से लेकर शिक्षा और लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी तक कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो चोरी से पीड़ित ना हो। शिक्षा विभाग में सरकारी किताबों से लेकर स्टेशनरी और फर्नीचर तक चोरी हो जाता है, जबकि सिंचाई विभाग में सरकारी नल से लेकर ट्यूबवेल की मोटर तक उड़ा ली जाती है। और यूपी में तो गमला चोरी इतनी बड़ी समस्या है कि इसका जिक्र खुद सीएम योगी आदित्यनाथ तक कर चुके हैं। यूपी गमला चोर अध्याय के अगले हिस्से की शुरुआत अयोध्या से आई तस्वीर से करते हैं। वायर है, होल्डर है, लेकिन होल्डर में लगी प्रोजेक्टर लाइट्स गायब हैं। पेड़ के ऊपर लगी बैम्बू लाइट के भी होल्डर खाली पड़े हैं। तस्वीरें पिछले साल अगस्त महीने की हैं, जो अयोध्या के रामपथ और भक्ति पथ से आई थी। अयोध्या के रामपथ पर 6400 बैम्बू लाइट लगाई गई थी, जबकि भक्ति पथ पर 96 गोबो प्रोजेक्टर लाइट लगी थी। लाइट लगाने वाली संस्था ने शिकायत की थी कि 50 लाख से ज्यादा कीमत वाली लाइट्स गायब हो गई हैं। हालांकि प्रशासन ने चोरी की बात से इनकार कर दिया था, लेकिन ये कोई पहला मामला तो था नहीं। अगली तस्वीर देखिए। अयोध्या में भी गमले चोरी हुए थे और उस वक्त भी जनता ने कहा था कि सरकारी गमलों को अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए वो ले जा रहे हैं। दादा क्यों ले जा रहे हैं इसको उठा के? कहाँ ले जा रहे हो? घर ले जा रहे हैं, मोदी जी उठा ले गए? हाँ। बहुत बढ़िया। यह हाल तब है जब हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गमला चोरी का किस्सा सुनाया था और ये बताया था कि कैसे मर्सिडीज की सवारी करने वाले भी हाथ साफ करने से बाज नहीं आ रहे। हम लोगों ने एक G20 रोड बनाया, उसकी सजावट की और सजावट करके वहां अच्छे गमले लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए। मैंने एक दिन देख रहा था, मैं कुछ गमले गायब हो गए थे, तो मैंने देखा मर्सिडीज से आकर के गमला लेकर के जा रहे हैं। अब आप सोचो मर्सिडीज गाड़ी की कीमत क्या है और एक गमले की कीमत क्या होगी, लेकिन वो जल्दी जल्दी भरे जा रहा है। एक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सीएम बता रहे थे कि कैसे G20 की सजावट में लगाए गए गमले आलीशान गाड़ियों से आए लोग लूट ले गए, लेकिन कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि शहर का नाम खराब होता। हमने कहा देखो पकड़ेंगे तो भी बेइज्जती है, पूरी सिटी की बेइज्जती होती है, और कार्रवाई न करें तो भी एक अच्छा कार्य जो किया गया है प्रशासन के द्वारा या व्यवस्था के द्वारा वह भी भंग हो रहा है। तो हमने कहा उनको बुला करके केवल ये फुटेज दिखा दो कि देखो भाई कुछ गमले हमारे गायब हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज में आपकी गाड़ी आ रही है, आपका फोटो आ रहा है, भाई इतना बोल करके छोड़ देना। ये स्थितियां हैं। सवाल यह है कि देश के नागरिक ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? जिनके पास संपन्नता है, जो कमाकर पेट भरने के लिए न सिर्फ सक्षम है बल्कि अच्छी जिंदगी जीने के तमाम संसाधन उनके पास मौजूद हैं, फिर वो लोग सरकारी संपत्ति की चोरी पर क्यों उतर आते हैं? क्या देश में फ्री का सामान देखकर बटोर लेने की मानसिकता हावी है? मानसिकता तो यही कि ये गमला अच्छा है, हमारे घर में लगेगा तो और भी बढ़िया लगेगा, पब्लिक का पैसा है, फ्री का मामला। जो वहाँ की सिक्योरिटी थी उनको भी तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि जो सरकार का जो गमला लगा हुआ है, जो भी पैसे वहाँ जो भी सरकारी चीजें हैं उनकी भी तो निगरानी होनी चाहिए वहाँ पर। कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये फ्री की चीजें, क्योंकि आज तक जितने भी समय हमने देश में शासन देखा है हमेशा मुफ्त की चीजें पाने के लिए लोग उत्साहित रहते हैं, किसी तरीके से सोचते हैं कि ये चीज पड़ी हुई है मेरी हो जाए। ये जो मानसिकता है, ये चोरी की मानसिकता, फ्री की मानसिकता, लूट लो। लखनऊ के अंदर जो भी हुआ उसके अंदर भी कार्रवाई होगी। लखनऊ के गमला चोरी कांड पर दिल्ली के लोगों की क्या राय है वो तो आपने सुन ली, लेकिन फ्री का सामान देखकर चोरी करने का संक्रमण तो गुरुग्राम तक फैला हुआ है। मिसाल के लिए अगली तस्वीर देखिए, जहां 40 लाख की लग्जरी गाड़ी की डिग्गी खोलकर 2 लोग धड़ाधड़ गमलों को रख रहे थे। जो गमला पसंद आ रहा था वो कार की डिग्गी के अंदर पहुंच रहा था। दिन दहाड़े सड़क किनारे मौजूद गमलों की चोरी हो रही थी।
तस्वीरें 2.5 साल पहले गुरुग्राम के शंकर चौक से आई थी, जब G20 सम्मेलन में शहर को सजाने के लिए ये गमले रखे गए थे। लेकिन देखिए, जिस गाड़ी के VVIP नंबर को लेने में करीब लाख रुपए खर्च किए होंगे, वो 400 रुपए के गमले चुरा रही थी। लाखों की गाड़ी चलाते हैं, महंगे फ्लैट्स में रहते हैं, लेकिन सड़क किनारे गमला देखकर ईमान डोल जाता है और ऐसी हरकतों से देश का नाम खराब होता है। नए साल का मौका है, बड़े बड़े मॉल्स में भीड़ लगी है और इन्हीं मॉल्स के गेट पर गरीब आदमी 4 पैसे कमाने के लिए भी खड़ा है, इस आस में कि कोई उससे गुब्बारे और सजावट का सामान खरीद कर ले जाएगा। वो गरीब आदमी मेहनत कर रहा है, फिर जिनके पास सब कुछ है वो चोरी क्यों कर रहे हैं? हमारे और आपके बीच मौजूद देश के ये नागरिक जब सरकारी संपत्ति को ही चुराकर भागते हैं तो सवाल पूछने का दिल करता है कि आपको किस बात की कमी है, फिर ऐसा लालच क्यों है? जो लोग लखनऊ में गमले लूट कर ले गए, उन्हें ये तस्वीर देखनी चाहिए। जब अपनी साइकिल पर सड़क से गुजर रहा बच्चा गिरे हुए गमलों को देखता है तो रुकता है, उसके हाथ भी गमले तक पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें घर ले जाने के लिए नहीं, बल्कि इस लूट में नीचे गिर गए गमलों को वापस सजाने के लिए। ये बच्चा अपनी जिम्मेदारी समझता है, लेकिन अफसोस खुद को समझदार कहने वाले लोग नहीं समझते। तो इसी के साथ भारत की बात में मुझे दीजिए अब इजाजत। ABP न्यूज आपको रखे आगे।